जब हनुमान पहुंचे लंका, उन्होंने देखा एक बड़ा सुंदर जंगल था। हरे भरे पेड़, सुगंधित फूल, पक्षियों की चहचहाहट और भंवरों की गुनगुनाहट जो मन को मोह ले। लेकिन हनुमान ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कूदकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। उन्होंने तय किया कि यह स्थान शिविर के लिए उपयुक्त था। वानरों के लिए यहाँ पर्याप्त फल है, मीठा पानी भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पूरी लंका दिखाई देती है। वहाँ रहते हुए हनुमान ने लंका के बारे में बहुत कुछ जाना। उन्होंने लंका में किले की दुर्गमता का अनुमान लगाया और फैसला किया कि यहाँ हर एक चीज जान लेनी चाहिए। यह काम करना सीता को खोजने के साथ साथ मेरा कर्तव्य है। इतने विशाल शरीर के साथ हनुमान पहुंचे लंका में, और जब लंका में प्रवेश किया और विशाल शरीर के साथ वहां सब कुछ पता लगाना असंभव था। इसलिए महावीर हनुमान ने मानो अनिमा सिद्धि का प्रयोग कर स्वयं को छोटा सा रूप बना लिया और भगवान का स्मरण करते हुए लंका के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने सीता जी को खोजने के लिए रक्षासूत्र रावण के आंतरिक शहर को भी खोजा। उन्होंने मंदोदरी आदि महिलाओं को भी देखा, लेकिन सीता जी कहीं नहीं मिली। हनुमान ने अन्य स्थानों पर भी खोज करने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक छोटी कुटिया देखी। राम का नाम कुटीर की दीवार पर अंकित था, जो रत्नों की चमक के कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। छोटे छोटे धाराओं के बीच तुलसी के पौधे, केसर और सुगंधित फूल थे। भगवान का एक छोटा सा मंदिर था, जो पत्ती की कुटीर के सामने भगवान के शास्त्र से बने चित्रों के साथ था। हनुमान को लंका में बहुत आश्चर्य हुआ। वे उत्साहित थे। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वे भीषण उठे और राम राम का जाप करने लगे। हनुमान को विश्वास हुआ कि यह एक संत पुरुष है। हनुमान जी विभीषण का परिचय लेने के लिए उत्सुक हुए। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राम राम का उच्चारण किया। विभीषण तुरंत बाहर आ गए। भगवान के दो भक्त एक दूसरे से मिले। हनुमान विभीषण संवाद, उनके हृदय प्रेम और आनंद से भर गए। हनुमान ने विभीषण के हृदय में साक्षात भगवान को देखा और विभीषण हनुमान को साक्षात भगवान के रूप में मानने लगे। दोनों में पहचान हुई। हनुमान ने उन्हें अपने दयालु भगवान के पवित्र चरित्र और सीताहरण की घटना को सुनाते हुए उनके आने का कारण बताया। विभीषण ने कहा, प्रिय हनुमान, मैं यहाँ इस तरह से परेशानी में रहता हूँ जैसे जीभ दांतों के बीच रहती है। क्या प्रभु कभी मुझ अनाथ को अपनाएंगे? मेरी जाति तमोगुनी है। मेरे पास भक्ति का कोई साधन नहीं है। पहले मैं यह सोचता था कि अगर ईश्वर के चरणों में प्रेम नहीं है तो मैं ईश्वर को पाने की आशा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अब तुम्हें देखकर मेरा मन भर रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना उनके अनुग्रह संत प्रकट नहीं होते हैं। भगवान की कृपा से आप घर आए हैं और मुझे दर्शन दिए हैं। इतना तो तय है कि संत दर्शन ईश्वर से मिलने की निशानी है। हनुमान ने कहा, विभीषण, हमारे प्रभु बहुत दयालु है। वे हमेशा अपने भक्त के प्रति दयालु रहते हैं। आप अपने लिए बोलते हैं, लेकिन मैं कहाँ से हूँ? मैं तो एक साधारण वानर हूँ, चंचल और असहाय। अगर कोई प्रातः काल मेरा नाम भी लेता है तो उसे पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। सखा विभीषण, भले ही मैं इतना अधम हूँ, पर फिर भी प्रभु की मुझ पर असीम कृपा रही है। जो लोग भगवान को दयालु जानकर भी उनकी पूजा नहीं करते, वह संसार में भटकते रहते हैं। वे दुखी क्यों न हो। भगवान के अपार गुणों को याद करते हुए हनुमान का हृदय गदगद हो रहा था। उनकी आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। विभीषण और हनुमान के बीच काफी बातें हुई। फिर विभीषण ने माता सीता के बारे में बताते हुए उनको अशोक वाटिका भेजा। इस प्रकार हनुमान पहुंचे लंका और वहां हनुमान विभीषण मिलन हुआ।